हेलो बच्चों। तो बच्चों स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जितना पिछला पढ़ चुके हैं, पिछला क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, पूरा जो है लिविंग वर्ड पढ़ चुके हैं, ठीक। और जो है आर एच विटेकर का क्या है और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, आर एच विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा। तो हम लोग बेटा फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ड और किंगडम मोनेरा, ठीक, दोनों के मिलके आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जितना हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक, उसमें से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक। आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, टर्म टैक्सोनॉमी वाज कॉइंड बाय, ठीक। तो बेटा क्या था, टर्म टैक्सोनॉमी किसने दिया था? जो शब्द टैक्सोनॉमी था, यहाँ पे टर्म पूछ रहे हैं। तो शब्द टैक्सोनॉमी सबसे पहले दिया था एक साइंटिस्ट, इनका नाम था क्या है, एपीडी कंडोले। इनका पूरा नाम है एपीडी कंडोले, ठीक, एपीडी, ठीक। दूसरा आ जाइए, द बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? बेटा सबसे नीचे आइए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। स्पीसीज क्या हमने कहा था, सबसे लोएस्ट जो है क्या, टैक्सॉन है, या ठीक, लोएस्ट या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे स्पीसीज आ गया। ये सारे बेटा आपको क्या है, जब वीडियो में सारे पॉइंट यहाँ पे हैं, ठीक। और आ जाइए आप तीसरा वाला आ जाइए, डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दैट स्पीसीज ग्रेजुअली चेंजेस, म्यूटेशन होता है बेटा। ये सबसे पहले किसने बताया था, लेमार्क ने बताया था। ये नहीं है आपके में, नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक। ये भी नहीं है आपके में, चौथा वाला। फिर पाँचवें वाला आ जाइए, द नंबर ऑफ ऑब्लिक कैटेगरीज विच आर ऑलवेज यूज इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में बेटा कितनी थी, कितने कैटेगरीज थी, 7 कैटेगरीज थी। कौन सी? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। जो हमने बताया था क्या, किंग्स प्ले चेस ऑन वेरी फाइन ग्रीन सिल्क, ठीक। तो वहाँ पे 7 कैटेगरीज थी। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ऑब्लिक कैटेगरीज पूछ रहे हैं, बेटा कितनी थी, 7 हो जाएंगी। फिर अजय, अकॉर्डिंग टू बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर विच वन इज इनकरेक्ट। कह रहे हैं दो नाम पद्धति के हिसाब से कौन सा था, जीनस था, स्पीसीज था, ठीक। और इसको दिया किसने था, सबसे पहले किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने बायनॉमियल नोमेनक्लेचर दिया था। तो वहाँ पे पूछ रहे हैं अकॉर्डिंग टू बायनॉमियल नोमेनक्लेचर विच वन इज इनकरेक्ट। कह रहे इनकरेक्ट मतलब कौन सही नहीं है। तो सही नहीं बेटा क्या है, सिनोनिम्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक। ऑटोनॉम्स भी यूज़ कर सकते हैं, बायोनॉमिस भी। बेटा वहाँ पे टाटोनॉम्स जो है वो नहीं आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। टाटोनॉम्स क्या होते हैं, जैसे एक ही नाम बार बार रिपीट नहीं हो सकता, जैसे कि जीनस और स्पीसीज एक ही नाम का नहीं हो सकता। जैसे मैंगीफेरा मैंगीफेरा नहीं हो सकता। मैंगीफेरा इंडिका किसका नाम था, मैंगो का था, ठीक। तो वैसे क्या है, अगर मैंगीफेरा मैंगीफेरा हम कर देंगे तो वो टोटोनिम्स हो जाते हैं, ठीक। वो यहाँ पे क्या है, अप्लीकेबल नहीं है, ठीक। अब देखिए अगला, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, द बायनॉमियल नोमेनक्लेचर प्रपोज बाय लीनियस, कैरोलस लीनियस ने दो नाम पद्धति दी थी। एवरी ऑर्गेनिज्म है क्या बने, 2 नेम्स, सही बात है, 2 नाम होने चाहिए, लेटिन में होना चाहिए, एंड अदर कॉमन, ये बेटा नहीं होना चाहिए, ठीक। 2 नेम, 1 स्पेसिफिक, 1 साइंटिफिक एंड अदर ना वर्नाकुलर, ये भी नहीं होना चाहिए। अदर साइंटिफिक नेम गिवन बाय 2 साइंटिस्ट, ये भी नहीं होना चाहिए। 1 साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम विद 2 वर्ड्स, एक का जीनस एक का स्पीसीज। आपको इतना देखना है, उसके अलावा आपको चाहे जो कुछ दिया हुआ हो आपको उससे मतलब नहीं है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, 4th वाला सही हो जाएगा, जो हमने बताया भी था आपको, क्या है, जीनस और स्पीसीज ही क्या है, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में चलता है, ठीक। अगर इसके अलावा जीनस स्पीसीज के अलावा अगर तीसरा नाम आ जाएगा तो बेटा वो क्या हो जाएगा, वो वैरायटी हो जाएगी, ठीक। अभी आगे आएगा क्वेश्चन वही, ठीक। टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ, टैक्सॉन क्या है बेटा, हमने कहा था क्या, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, फैमिली, सब क्या है, एक टैक्सॉन है। और ये टैक्सॉन किसकी यूनिट है, टैक्सोनॉमी की यूनिट है, ठीक। ये सब टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी की यूनिट है। द आइडिया बायनॉमियल नोमेनक्लेचर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, सबसे पहले दो नाम पद्धति का आइडिया बेटा किसको आया था, कैरोलस लीनियस को आया था, लीनियस को आया था। इन विच बुक बायनॉमियल नोमेनक्लेचर वाज इशूड, क्या लीनियस की कौन सी किताब थी जिसमें उन्होंने जो है ये बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के रूल दिए थे, ठीक। तो इनकी बुक थी सिस्टमा नेचुरी, बेटा ये याद कर लीजिएगा, सिस्टमा नेचुरी, ठीक। नेचर नहीं, सिस्टमा नेचुरी इसका नाम है, ठीक। अब आगे नेक्स्ट देखिए,
अब बेटा यहाँ पे अगला ये 18 वाला क्वेश्चन देखिए। 18 वाले क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं डिकम्पोजर्स बिलोंग टू डिकम्पोजर्स क्या होता है, सफाई करता, जो नेचुरल प्राकृतिक सफाई करते हैं। तो हमने कहा था बैक्टीरिया होते हैं, गिद्ध होते हैं बेटा, ठीक है, और फंगस भी होते हैं, ठीक, जो सड़ी गली चीज़ों पे होते हैं। जैसे मशरूम का एग्जाम्पल हमने दिया था वहाँ पे कि मशरूम को उगाने के लिए क्या करते हैं, कितना सड़ाया जाता है तब वहाँ पे उगता। तो बेटा ये क्या है, डिकम्पोजर्स कहाँ पे आ जाएंगे, ये मोनेरन्स में आ जाएंगे। मोनेरा में आपका बैक्टीरिया आ जाएगा, प्रोटिस्टा में आपका स्लाइम मोल्ड आ जाएगा, और फंजाई आपका क्या आ जाएगा, फंगस आपका आ जाएगा, मशरूम वगैरह, ठीक। अब 19 वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज बाई। तो 5 किंगडम को पता किसने, RS विटेकर ने दिया था, 4 किंगडम कोपलैंड ने दिया था, 3 किंगडम हिकल ने दिया था, ठीक। सभी वीडियो में आपको सारे मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 20 आ जाइए। इसमें क्या पूछ रहे हैं, इसमें 19 में 3 किंगडम पूछ रहे थे बेटा, ठीक। इसमें 4 किंगडम ही आ गया। 4 किंगडम किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था। 5 किंगडम RH विटेकर ने दिया था, ठीक। 2 किंगडम कैरोलस लीनियस ने दिया था। 3 किंगडम हिकल ने दिया था। फिर उसके बाद आ जाइए कौन सा, 22 वाला, इन विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्लासिफिकेशन यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन। बेटा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें यूकैरियोट कितने थे, सिर्फ मोनेरा को छोड़ दिया जाए, किंगडम मोनेरा जो प्रोकैरियोट था, बाकी चारों किंगडम कौन से थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, सब क्या थे, यूकैरियोट्स थे। तो 4 किंगडम कौन सी, ये आपको दिया हुआ है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ठीक। कोपलैंड ने बेटा क्या किया था, एंड स्टेनर जो है, 4 किंगडम जो है इन दोनों लोगों ने मिलकर दिया था, बट हम लोग पढ़ते सिर्फ कोपलैंड का नाम है, ठीक है। इन देयर 4 किंगडम सिस्टम प्लेस प्रोकैरियोट इन द किंगडम। प्रोकैरियोट्स को किसमें, बिना बिना आप सोचे समझे चाहे जितना भी क्वेश्चन घुमाए, प्रोकैरियोट्स मतलब मोनेरा मोनेरा मोनेरा, ठीक। किंगडम पहला वाला क्या है, मोनेरा, ठीक। नेक्स्ट देखिए 24 वाला देखिए, ICZN, ठीक, ICBN डज नॉट अप्लाई। सबसे पहले ICZN का आपको फुल फॉर्म वहाँ पे बताया था, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ICBN क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक। डू नॉट अप्लाई तो बेटा क्या है, प्लांट के लिए हो गया, और किसके लिए हो गया, एनिमल्स के लिए हो गया जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, प्लांट के लिए बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे क्या है, प्लांट के लिए भी हो गया, एनिमल्स के लिए हो गया, और बैक्टीरिया भी क्या है, प्लांट ही है, क्योंकि सेल वॉल होता है इसके पास, ठीक। तो क्या बच गया, वायरस ही बच गया यहाँ पे, यही आपका आंसर हो जाएगा, वायरस, ठीक। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज सजेस्टेड बाई डोलाइट, ठीक है, 6 किंगडम एंड कार्लूस, ठीक है, डिवाइडेड दी 6 किंगडम इन 3 डोमेन। बेटा 3 डोमेन में किया था, आर्किया, ठीक, यू बैक्टीरिया और यूकैरिया, ठीक। तो उसमें क्या था, किसके आधार पे, तो हमने कहा यहाँ पे याद रखना 16S RRNA पे, 16S RRNA, ठीक। तो यहाँ क्या है, RRNA यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इन्होंने यहाँ क्या है 16 नहीं लिखा। अगर आप चाहे तो पूरा आपको पूरा पता है 16S RNA। mRNA नहीं था, अमीनो एसिड नहीं था, नाइट्रोजनस बेस नहीं था, कौन सा था, RRNA, जीन का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था। सारे आपको ये पॉइंट्स जो है किसमें, वीडियो में सारे एक एक पॉइंट कवर हुए हैं। इन विटेकर क्लासिफिकेशन विच किंगडम इज द मेन प्रोड्यूसर। मेन प्रोड्यूसर क्या है बेटा, प्रोड्यूसर तो क्या है, प्लांट ही होते हैं, प्लांट के अलावा तो क्या है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह है तो बहुत रेयर है ना। तो मेन प्रोड्यूसर आपके मेन क्या है, ठीक है, प्लांट ही है क्या, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक। तभी तो हम लोग आगे हम लोग दे पाते हैं। हम लोग खाना क्या लेते हैं, हम लोग खाना क्या करते हैं, पकाते हैं, बनाते नहीं बेटा। जो खाना बनाते हैं अपना खुद, वो प्रोड्यूसर होते हैं। तो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, कैसे, फोटोसिंथेसिस करके, तो वो प्रोड्यूसर हो गए। हम लोग क्या हो गए, हम लोग कंज्यूमर हो गए, जो खाते हैं, ठीक, उनको कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मेन प्रोड्यूसर कौन हो गया, पी से प्रोड्यूसर, ठीक, पी से प्लांट, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए ये बेटा 32 वाला देखिए, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, द किंगडम दैट इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मिथेनोजेंस। बेटा ये क्या था, सब किसमें थे, ये सब मोनेरन्स प्रोकैरियोट है, आर्की बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस, हेलोफाइट, थर्मोसिडोफिलस, ठीक। ये सब क्या है, आर्की बैक्टीरिया, सब किसमें आ जाएंगे, मोनेरा में आ जाएंगे, ठीक। अब देखिए क्या 34 वाला देखिए, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। बेटा इन्होंने क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये जो है RS विटेकर क्या था, डीमेरिट थे, नुकसान थे, इसको हमने बताया था, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को उन्होंने किस में रख दिया था, प्रोटिस्टा में रख दिया था। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर, सेप्रोफिटिक स्लाइम मोल्ड्स। बेटा ये क्या है, जो स्लाइम मोल्ड्स सेप्रोफाइट किस में रखे गए थे, ये सब बेटा रखे गए थे प्रोटिस्टा में, ठीक, किंगडम प्रोटिस्टा में। अब देखिए क्या है, इन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की द लेस कॉमन फीचर फ्रॉम ऑर्डर विल बी प्रेजेंट इन। कह रहे हैं बेटा इसमें ऑर्डर से क्या है, ऑर्डर्स के जैसे ऊपर जब आप बढ़ते हैं तो क्या सिमिलर कैरेक्टर्स आपको क्या है घटने लगते हैं ना।
तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप क्या क्या करेंगे यहाँ पे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक, ऑर्डर तक ही पूछ रहे हैं, नीचे आपको जाने की जरूरत नहीं। तो हमने कहा था जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे, ठीक, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, घटते जाएंगे। तो ये पूछ रहे हैं लेस कॉमन। लेस का मतलब क्या है, ऐसा आप जो है किसी टैक्सॉन का नाम बताइए, किससे, जो किससे ऑर्डर से क्या हो, लेस कॉमन हो। तो ऑर्डर के ऊपर क्या आता है, क्लास ही तो आता है, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 38 देखिए, ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया, ठीक है, क्या बेटा कह रहे हैं, ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया अटैच बाय मीन्स ऑफ, बैक्टीरिया क्या था, हमने कहा कॉन्जुगेशन कैसे करता था, कॉन्जुगेशन ट्यूब बना के। तो बैक्टीरिया के पास क्या था, यहाँ पे ये क्या था, पिलाई थी, दो बैक्टीरिया थे, ठीक है, यहाँ पे क्या था, बैक्टीरिया के पास पिलाई थी। और ये पिलाई क्या करती, कुछ पिलाई जो है बड़ा होकर ट्यूब बनाती है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब, हमने बताया था आपको कॉन्जुगेशन ट्यूब, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया अटैच कैसे करते हैं, पिलाई के थ्रू। विच बूम डिजीज ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा, याद करिए, ठीक, माइकोप्लाज्मा आ गया यहाँ पे। पैरासाइट विच बिकम सेप्रोफाइट इन द, ये तो छोड़ दीजिए 40 वाला, ठीक। 41 देखिए, राइबोसोम ऑफ नॉस्टॉक, एनाबिना, नॉस्टॉक, यानी सब क्या है, माइकोप्लाज्मा सब क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स में कौन सा पाया जाता है, 70s राइबोसोम पाया जाता है। दो ही टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, जो यूकैरियोट्स होते हैं हम लोग हैं, ठीक, और जो प्लांट्स हैं उनके पास क्या है, 80s, जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास 70s, ठीक। तो ये क्या है, नॉस्टॉक क्या है, एनाबिना, नॉस्टॉक, ये सब क्या है बेटा, ये हमने यू बैक्टीरिया वो बढ़ाया था, साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक। तो सब क्या है, 70s राइबोसोम। 42 वाला क्वेश्चन देखिए, ऑल बैक्टीरिया सेल्स गेट स्टेन्ड विथ, क्या है, कौन सा था, क्रिस्टल वायलेट, जिसको क्या बोलते थे, ग्राम स्टेन, ठीक, ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेनिंग हमने बताई थी, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसी के आधार पे आए थे। ग्राम नेगेटिव की बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या थी, डबल लेयर थी, ऊपर क्या था, लाइपो प्रोटीन, नीचे क्या था, पॉलीसेकेराइड, ठीक। ये देखिए 43, म्यूकोपेप्टाइड इज एब्सेंट इन द सेल वॉल ऑफ, बेटा किसमें हो जाएगा, ग्राम, जिसकी सेल वॉल क्या थी, एक लेयर था, पेप्टाइडोग्लाइकन बनी थी, जबकि क्या है, ग्राम नेगेटिव की क्या थी, डबल लेयर थी। तो जिसमें पूछ रहे हैं एब्सेंट पूछ रहे हैं बेटा, ठीक है, म्यूकोपेप्टाइड किसमें एब्सेंट था, ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट था, क्यों, क्योंकि जो है क्या है, इसी की बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल थी किसकी बनी थी, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। और देखिए नेक्स्ट 46 देखिए, विच वन डज नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बेटा किसमें आता था, तो हमने कहा था जो साइनोबैक्टीरिया थे या ब्लू ग्रीन एल्गी थे, वो फर्स्ट ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे क्या, जो ऑक्सीजन जिन्होंने फोटोसिंथेसिस से निकाली थी, ठीक। तो उससे पहले जितने थे वो क्या थे, नॉन ऑक्सीजनिक है। इसमें आपका आर्की बैक्टीरिया आ जाएगा, आपका यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया आ जाएगा, साइनो बैक्टीरिया को छोड़ के। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक, ये होते हैं आपके, ठीक, ये भी ग्रीन एल्गी भी होते हैं, ठीक। ऑटोट्रॉफी प्लांट तो हमेशा जो है क्या है, फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन निकलती है। तो कौन सा बच गया आपका, बैक्टीरिया है। अब जो बताया भी हमने था कि बैक्टीरिया क्या था, इनकी फोटोसिंथेसिस कैसी होती है, एनऑक्सीजनिक होती है। नेक्स्ट 48 आ जाइए बेटा, प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल इज, क्या है, प्रोकैरियोट का बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल कैसा था, हमने कहा था क्या था, सर्कुलर था, डबल स्टैंडर्ड था, जीसी रिच था, ग्वानिन साइटोसिन उसमें रिच था, लेकिन क्या था, हिस्टोन प्रोटीन वहाँ पे नहीं थी, और हिस्टोन प्रोटीन नहीं थी तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं थी, इसीलिए हमने क्या कहा था, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है, ठीक। तो ये देखिए क्या है, प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियस किसमें पाया जाता है, क्या है, सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन, बेटा क्या है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, ठीक। जो पैकेजिंग में हमने कहा था कि जो हमारा डीएनए होता है 2 मीटर लंबा होता है, तो 2 मीटर लंबा डीएनए कैसे करता है, हिस्टोन प्रोटीन क्या है, कॉइल करके इसको बहुत ज़्यादा ऐंठ मरोड़ के सेल के अंदर पैक कर देती है, ठीक। तो ये पैकेजिंग प्रोटीन होती है हम लोगों में, ठीक है। लेकिन हमने कहा था ये हिस्टोन प्रोटीन किस में पाई जाती है, आर्की बैक्टीरिया में थी, लेकिन यू बैक्टीरिया में नहीं थी। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं इन्होंने, प्रोकैरियोटिक, मतलब एक टिपिकल बैक्टीरिया। अगर आर्की बैक्टीरिया की बात करेंगे तो वहाँ पे बता देंगे आर्की बैक्टीरिया, अगर प्रोकैरियोट कहें तो आप जो है आप यू बैक्टीरिया समझिए, ठीक। तो क्या था, सर्कुलर था, ठीक, विदाउट हिस्टोन था, जबकि माइकोप्लाज्मा का कैसे था, लीनियर था, ठीक। अब देखिए क्या है, कौन सा हो गया 50 वाला, हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स बेटा क्या है, सॉल्ट लविंग, ठीक। हमने कहा था क्या है, सॉल्ट लविंग क्यों होते हैं, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन किस में होती है बेटा, इनके फॉस्फोलिपिड में होती है। एक मिनट, ये देखिए, अब देखिए ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन के किस में होती है, फॉस्फोलिपिड में होती है। कौन सा,
50 का 2 वाला हो जाएगा। ठीक, प्लेग बेटा क्या होता है, प्लेग बीमारी होता है ना, हैजा किसके द्वारा होता है, पाशुला पेस्टिस के द्वारा। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं बेटा, साइनोबैक्टीरिया। ठीक, साइनोबैक्टीरिया। अब देखिए 53 छोड़िए 54 देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन बेटा क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन तो किसके द्वारा है, ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा। ये क्या है, प्रोकैरियोट्स है, और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। देखिए क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा बेटा क्वेश्चन मिला है, ये 55 वाला। ठीक, इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए आपको क्या करना है, इसमें करना है मैच द कॉलम करना है बेटा, कॉलम 1 से कॉलम 2 को करना है। ठीक, देखिए क्या है, निमोनिया किसके द्वारा होता है, निमोनिया बेटा होता है डिप्लोकोकस निमोनिया, ये बैक्टीरिया के द्वारा। यानी ए का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ए का टी, देखिए ए का टी, ए का टी, ए का टी, ए का टी, सब में है। ठीक, अब देखिए क्या है, अगर यहाँ पे क्या होता, अगर किसी में क्या होता, एक जगह दूसरा होता तो क्या वो ऑप्शन अपने आप गलत हो जाता है। सब में ए का टी है ना, तो इसका मतलब क्या है, अभी तो ये चारों सही है। इसका अगला स्टेप देखिए। ठीक, सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर बेटा होता है जैंथोमोनास सिट्री के द्वारा। यानी बी का क्या हो जाएगा, बी का एस, बी का एस यहाँ पे है देखिए। ठीक, और बी का एस यहाँ पे है, यानी क्या है, ये वाला ऑप्शन अपने आप गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन अपने आप गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बी का एस कहाँ गया, यहाँ बी का पी था और यहाँ पे क्यू था। ठीक, ये छोड़िए। ठीक, अब हमारे पास क्या बचे, एक वाला बचा और 3 वाला बचा। ठीक है, अब देखिए क्या है, उसके बाद क्या है, कॉलेरा। कॉलेरा बेटा होता है किसके द्वारा, विब्रियो कॉलराई के द्वारा। ये कॉमन ही होता है बेटा। ठीक है, यहाँ पे विब्रियो कॉलराई होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सी का पी, सी का पी। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों तो पहले कट गए, सी का क्यू, यानी क्या है, ये अपने आप गलत हो गया। ठीक, नंबर अभी और चेक कर लो, लेप्रेसी किसके द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के द्वारा। ठीक है, 50, तो सी का, डी का क्या हो गया, क्यू, डी का क्यू, यानी ये पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट वाला देखिए क्या है, नेक्स्ट वाला कह रहे हैं बैक्टीरिया पजेस द सेल ऑर्गेनेल। ठीक, कौन सा, गोल्गी बॉडी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ऑल ऑफ द नहीं, क्या होता है, मीजोसोम्स। गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब किसमें होते हैं बेटा, ये सब यूकैरियोट्स में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। ठीक, 57 वाला देखिए क्या है, 57 वाले में कह रहे हैं बेटा कि मोस्ट जो है क्या है, कॉमा सेप बैक्टीरिया। ठीक, तो कॉमा सेप बैक्टीरिया कौन होते हैं, तो आपको पता था क्या, बैसिलस क्या हो जाएगा, रॉड सेप। ठीक, स्पाइरला क्या हो जाएगा, स्पाइरिलम। विब्रियो कैसा हो जाएगा, कॉमा सेप। कोकाई कैसा हो जाएगा, ऐसे राउंडेड। ठीक, तो 57 का कौन सा हो जाएगा, 3 वाला विब्रियो। अब जाइए बेटा 59 वाला, कह रहे हैं सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज फॉर्म्ड ऑफ। तुमने बेटा क्या बताया था कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती हैं उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, या जो यू बैक्टीरिया होती है उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। ठीक, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, या इसी को क्या बोलते हैं, म्यूरिन या म्यूरिन। ठीक, आपको बताया गया था वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कौन सा एग्जांपल है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, म्यूरिन। ठीक, 60 वाला देखिए बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद लेग्यूम। लेग्यूम के साथ बेटा कौन सा होता है, नॉस्टॉक। एनाबिना, नॉस्टॉक, ये क्या करते हैं लेग्यूम के साथ, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक, मोस्ट प्रिमिटिव मोनेरंस, सबसे प्रिमिटिव कौन से हैं, आर्की बैक्टीरिया था, जो सबसे पहले आए थे वो कौन से थे, आर्की बैक्टीरिया। ठीक, ये सब तो क्वेश्चन सोचने वाले हैं ही नहीं। ठीक, आपको सारे वीडियो में देखें, आपको पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पे सारा मिल जाएगा। प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया कह रहे हैं क्या, प्रोकैरियोट्स पजेस क्या, इनके न्यूक्लियस के बारे में पूछ रहे हैं, तो न्यूक्लियाइड कहिए, जीनोफोर कहिए, ठीक, कुछ भी कहिए। तो यहाँ पे क्या देखिए, न्यूक्लियस है, ये गलत हो जाएगा, न्यूक्लियोइड ये सही हो जाएगा, न्यूक्लियोलस ये भी गलत, नन ऑफ द ये भी गलत, तो कौन सा हो जाएगा, 2 वाला। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए बेटा 64 क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मतलब कह रहे हैं कि मतलब इसमें एक भी सही हो सकता और एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। इसका मतलब ये है विद रिस्पेक्ट टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के संदर्भ में बात करें कैसे, कह रहे बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। हाँ बिल्कुल, ये पहला ही पॉइंट हमने बताया था कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, ये बात सही है। बैक्टीरिया ऑलमोस्ट कॉमन एवरीवेयर, ठीक, ये भी पॉइंट उसी में आपको दिया गया, बताया गया है। बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी सही बात है। ठीक, 80s टाइप ऑफ राइबोसोम आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, जी नहीं, हमने क्या कहा, प्रोकैरियोट्स में 70s, यूकैरियोट्स में
80s। तो कौन सा गलत, यानी ये वाला गलत हो जाएगा। पूछ क्या रहे हैं, करेक्ट पूछ रहे हैं, तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ए सही, बी सही, सी सही। तो 64 का देखिए ए सही, बी सही और सी सही। ठीक, अब नेक्स्ट वाला देखिए 65 वाला। इसमें आपको बेटा क्या करना है, इसमें आपको मैच करना है। देखिए मैच करिए, करिए मैच। हुआ, देखिए क्या है, पहला वाला क्या है, कोकाई, दूसरा क्या है, बैसिलस, तीसरा क्या है, विब्रियो, और सी वाला क्या है, स्पारिलम। तो ए का क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग, ए का क्या हो जाएगा, ए का कोकाई कहाँ पे है, देखिए माइक्रोकोकस ये दिया, इन्होंने कोकाई नहीं दिया बेटा, नाम लिख दिया माइक्रोकोकस डिप्लोकोकस, यानी ए का 4। ठीक, ए का 4 किस में है, 2 में है और 3 में है। ठीक, अब ये देखिए, यानी ये वाला ख़त्म, ये वाला ख़त्म, काम 2 बचे। ठीक, बी वाला देखिए, बी वाला बैसिलस है, बैसिलस यानी बी का 3, तो ए का 4, बी का 3, ये देखिए। ठीक, ये अपने आप सही हो गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि यहाँ पे बी का 2 है, अगर नहीं है तो आप चेक कर लीजिए। सी वाला, ये सी वाला स्पाइरलम है। ठीक, कहाँ गया स्पाइरलम, सी का 2 होना चाहिए। ठीक, सी का 2 है यहाँ पे देखिए। ठीक, डी वाला क्या है, डी वाला क्या है, विब्रियो है, तो विब्रियो आ जाइए, डी का 1, डी का 1, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। फिर से देख लीजिए। ठीक, ये कौन सा सही हो गया आपका, 2 वाला सही हो गया, ये वाला। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बेटा देखिए 7 वाला। ठीक, ये आपको क्या है, प्लाज्मिड जब पढ़ा रहे थे बैक्टीरिया का क्या था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो था सर्कुलर था, जो बैक्टीरिया को क्या एंटीबायोटिक से बचाता था, उसको बोलते थे प्लाज्मिड। तो बेटा हमने प्लाज्मिड बताया था, कोल्ड प्लाज्मिड होता है, ठीक है, और क्या होता है, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड होता है, सेक्स प्लाज्मिड होता है, टीआई प्लाज्मिड होता है। ठीक, ये प्लाज्मिड के बारे में बताया था, वहाँ पे आपको प्लाज्मिड की डिटेल नहीं बताई थी मैंने, आपको वीडियो में आप देखेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक, तो वहाँ पे क्या है, तो हमने बताया था टीआई प्लाज्मिड होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जिसको जो ट्यूमर करता है किसमें, क्राउन गॉल जिसको बोलते हैं डिजीज़। ठीक, तो टीआई प्लाज्मिड क्या करता है, क्राउन गॉल डिजीज़ करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग अबाउट माइकोप्लाज्मा, 10 वाला क्वेश्चन देखिए। माइकोप्लाज्मा क्या है, पीपीएलओ है, ये भी सही है। दे आर प्लियोमार्फिक, क्यों, माइकोप्लाज्मा क्या है, एमएलबी, माइकोप्लाज्मा लाइक बॉडीज, पीपीएलओ, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, क्यों, क्योंकि इसकी सेल वॉल इसके ऊपर नहीं होती, इसलिए क्या है, पेनिसिलिन से क्या होता है, ये अनअफेक्टेड होता है। ठीक, इस केवल किससे अफेक्टेड होता है, टेट्रासाइक्लिन से अफेक्टेड होता है, ये जो इसके मेटाबॉलिज्म को रोक देते हैं। इसकी अब सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, ट्राई लेमाइनर होती है। प्लांट्स में क्या करता है, विच ब्लूम डिजीज़ करता है, बंची टॉप ऑफ पपाया करता है, और क्या करता है, मैन में क्या करता है, निमोनिया करता है, कैटल्स में भी निमोनिया करता है, लेकिन मैन में, ह्यूमंस में क्या करता है, एक स्टेप आगे चला जाता है और क्या करता है, इनफर्टिलिटी इन मेल्स, मेल्स में नपुंसकता भी बेटा फैलाता है। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा, तो यहाँ पे क्या है, दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, कह रहे हैं विच वन इज़ रॉन्ग, कह रहे हैं बेटा कौन सा गलत है, कह रहे यही गलत है। दे आर सेंसिटिव पेनिसिलिन नहीं होता, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा। ठीक, ये भी प्लियोमॉर्फिक, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तो आपका क्या गलत ये है। क्यों, टेट्रासाइक्लिन को क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या है, सेल वॉल नहीं होती, और बेटा सेल वॉल क्या होती है, केवल जो पेनिसिलिन होती है बेटा वो किसको, सेल वॉल के क्या करती है, नाम और नागथन के बीच की क्या है, बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ देती है, इसलिए क्या है, इसलिए बैक्टीरिया क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। अब इनके पास क्या है, जब सेल वॉल है ही नहीं बेटा, क्या है, बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा। ठीक, अब समझ में आया टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, रेजिस्टेंस होता है टेट्रासाइक्लिन से। अब देखिए क्या है, ये बेटा सब जितने क्वेश्चन करा है ये देखिए सब AIPMT के क्वेश्चन आपको है, नीट के क्वेश्चन है बेटा, सब पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए जो आपको पढ़ाया जा रहा है वहाँ से आपको नीट लेवल के भी क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक, आपको मतलब जो है बोर्ड में भी आपकी हेल्प करेंगे, और जो अभी कम्पिटिटिव है आप हैबिट डाल लीजिए कैसे क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप वीडियो को आप सही से देखेंगे तो आपको क्या है, सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, कौन सा देखते हैं, कह रहे हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर अब्सेंट इन, बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखिए क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, वो बेटा किस में होते हैं, यूकैरियोट्स में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या है, अब हमको यहाँ पे ढूंढना ये है कौन प्रोकैरियोट है कौन यूकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट मतलब हमको बैक्टीरिया ढूंढना है, तो बैक्टीरिया हमारे पास कौन है, स्टेफाइलोकोकस, ये देखिए कोकस याद कर लीजिए। ठीक, ये क्या है हमारे पास, ये हो गया हमारा प्रोकैरियोट। क्लेमाइडोमोनास क्या है, एल्गी है, ये यूकैरियोट्स है। प्लाज्मोडियम क्या है, अभी मोनेरा के बाद जो अगला आएगा प्रोटिस्टा,
अब हम लोग को प्रोटिस्टा ही आज स्टार्ट करना था, लेकिन क्या हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक। तो प्रोटिस्टा अगले वीडियो में करेंगे। प्लाज्मोडियम, सेक्रोमाइसिस, ये क्या है, ये ईस्ट है, ये भी यूकैरियोट्स हैं। तो सिर्फ क्या बचा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेन प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, और प्रोकैरियोट्स है हमारे पास कौन सा, एक ही तो है, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, ठीक। अब क्या है, साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर्ड एज, 18 का देखिए क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, आर एस विटेकर क्लासिफिकेशन जो टेबल था उसमें हमने बताया था मैक्सिमम जो है न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किसमें पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है, मोनेरन्स में पाई जाती है। देखिए मोनेरन्स में। अब देखिए क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, किसमें, देखिए क्या है, यहीं यहाँ पे भी क्या है, प्रोकैरियोट्स आपको ढूंढना है। तो पेनिसिलिन क्या है, फंगस है, फंजाई से हमको मतलब नहीं। एगेरिकस मशरूम ये क्या है, ये भी क्या है, फंगस है। वॉलवॉक्स क्या है, ये एल्गी है। तो क्या एनाबिना नॉस्टॉक क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, या क्या है, साइनोबैक्टीरिया या बैक्टीरिया। तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। नेक्स्ट ये बेटा 22 वाला क्वेश्चन देखिए, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, बेटा क्या है, कह रहे हैं कि ऐसी जो है बैक्टीरिया में क्या है, जो सेल मेम्ब्रेन है वहीं क्या है मॉडिफाई होकर क्या बना लेती है, हमने कहा था मीजोसोम्स बना लेती है, ठीक। जो क्या इक्वलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो किसमें हेल्प करते हैं, रिस्पायरेशन में और रिप्रोडक्शन में। उससे वहीं बेटा इनके पास कलर के लिए भी जो है मेम्ब्रेन जो है क्या होती है, मॉडिफाई हो जाती है, ठीक। और जिसमें क्या है कलर्ड पिगमेंट रहते हैं जो उनको डिफरेंट कलर देते हैं और किसमें फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा, कलर से मतलब हो गया क्या, क्रोमेटोफोर्स, ठीक। बेसल बॉडी नहीं होता है, निमेटोफोर्स नहीं होते हैं। निमेटोफोर्स बेटा क्या होते हैं, ये जो है जिनमें हवा भर जाती है इनके पास, ये मतलब इनकी बॉडी में क्या है वैक्यूल जैसे मतलब गड्ढे जैसे होते हैं, उनमें क्या हवा भर जाती है, जिससे क्या है इनको तैरने में आसानी होती है, बैक्टीरिया को क्या है बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं। बॉयंसी मतलब इनको हल्का कर देते हैं, हवा भर जाती है इनके अंदर, ठीक। तो ये भी नहीं हो, ये पिगमेंट से कोई इनका लेना देना नहीं। हेट्रोसिस्ट क्या है, ये बेटा हेट्रोसिस्ट जो ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबिना नॉस्टॉक होती हैं, इनके पास एक स्पेशल जो है क्या होती है, सेल होती है जिसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट में एक इंजाइम होता है नाइट्रोजनेज, उस नाइट्रोजनेज इंजाइम का काम होता है बेटा क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग करना। नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अमोनिया की क्या है, अमोनिया में कन्वर्ट करना, किसमें, खेत में, ठीक है। तो वो क्यों कर पाते हैं साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पास क्या होता है, हेट्रोसिस्ट होता है। हेट्रोसिस्ट में क्या होता है, नाइट्रोजनेज इंजाइम होता है जो क्या करता है, इस रिएक्शन को कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे हेट्रोसिस्ट से भी हमको नहीं मतलब है, ठीक। हमको पिगमेंट से मतलब है, पिगमेंट क्या हो गया, क्रोमेटोफोर हो गया। 24 वाला देखिए बेटा क्या है, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से किस में डिफर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। क्यों, ब्रांच लिपिड चेन, होमोपोलर बॉन्ड, सब आपको क्या है उसमें मिल जाएगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ आर एच बेटेकर बेटा खूब जो है वहाँ पे बताया गया, किसमें, कह रहे हैं नॉट बेस, किसके आधार पे बेस नहीं था, किसके प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्या है, न्यूक्लियस के आधार पे। वहाँ पे न्यूक्लियस की बात नहीं की, वहाँ पे क्या करेगा, प्रोकैरियोट बता दिया गया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बता दी गई थी, ठीक। न्यूक्लियस के बारे में वहाँ पे कुछ नहीं बताया गया था, ये तो हम लोगों ने अपनी तरफ से बताया था। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो बेटा क्या है न्यूक्लियस प्रोकैरियोट होता है, इसमें स्टोन प्रोटीन नहीं होती है, ठीक। ये सब था वहाँ पे। नेक्स्ट देखिए बेटा AIPMT 2015 नीट 2015 का क्वेश्चन है, ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में नहीं होती, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। प्रोकैरियोट्स हमको ढूंढना है, तो म्यूकर क्या है, ये क्या है, फंगस है। वाउचेरिया ये भी, वॉलवॉक्स है, ये सब एल्गी हैं। तो एनाबिना क्या हो गया, एनाबिना नॉस्टॉक क्या है, साइनोबैक्टीरिया या बैक्टीरिया। इनके पास क्या है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। द गट ऑफ काऊ एंड बफेलो हमने कहा था मिथेनोजेंस होते हैं, क्या है वो दलदली एरिया में रहते हैं, ठीक। मार्सी एरिया में रहते हैं। और कहाँ पे रहते हैं, हमारे जो कैटल्स होते हैं, गाय भैंस होते हैं, इनके पेट में भी रहते हैं, ठीक। तो उनको क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस, ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। सेल वॉल एब्सेंट बेटा ये देखिए 31 वाला, सेल वॉल किस में एब्सेंट होती है, फ्यूनेरिया क्या है, ब्रायोफाइट्स है। नॉस्टॉक एनाबिना क्या मतलब इससे नहीं है, ये तो क्या है बैक्टीरिया है। एस्परजिलस क्या है, ये फंगस है। तो हमारा क्या बचा, सेल वॉल किसमें, माइकोप्लाज्मा, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, PPLO, MLB, माइकोप्लाज्मा लाइक बॉडीज़, ठीक। सारे ये सब वहाँ पे बताया गया। देखिए नीट बेटा तो क्या है 2016 का क्वेश्चन, ये देखिए क्या है, विच ऑफ द मेजर कंपोनेंट सेल वॉल ऑफ फंगस। बेटा वहाँ पे पता था, वहाँ पे भी जो RH विटेकर का टेबल था उसमें दिया था कि फंगस की सेल वॉल किसकी बनी है बेटा, काइटिन की बनी है, ठीक। ये देखिए क्या, काइटिन। 41 देखिए नीट 2016 में आया है, ये क्या कह रहे हैं, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस क्या होता है, मीथेन, मिथेनोजेंस, ठीक। गोबर गैस में पाए जाते हैं, कौन से हो गए, मिथेनोजेंस। पढ़ना ही नहीं इसमें आगे, बस एक लाइन से आपको क्या है, बायोगैस, मिथेनोजेंस।
ये देखिए बेटा 41 वाला देखिए क्या है, नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रेरी। कंट्रेरी मतलब होता है बेटा कौन सा गलत है इसमें, ठीक। तो 41 क्या कह रहे हैं, देखिए क्या है, व्हेन रिटन इन हैंड्स द नेम आर टू बी अंडरलाइन, ठीक। ये भी हमने जो रूल्स हमने पढ़े थे बेटा क्या है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या होते हैं, ठीक। 5 रूल्स थे, तो उसमें क्या था, पहला वाला सही है, अंडरलाइन करना इसको, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, जी नहीं, या तो लेटिन में होना चाहिए या लेटिन के डेरिवेटिव होना चाहिए, ठीक। द फर्स्ट नेम ऑफ बायोलॉजिकल, पहला नाम क्या है, जीनस को होना चाहिए, सेकंड नेम स्पीसीज को होना चाहिए, ये भी सही। द नेम वर रिटन इन लेटिन और इटैलिक्स में, ठीक, लेटिन में। तो इसमें कौन सा गलत हो गया, कंट्रारी मतलब गलत कौन सा हो गया, यही हो गया, दूसरा वाला गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एनी लैंग्वेज कह रहे हैं, जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेटिन। लेटिन में ही क्यों, क्योंकि लेटिन बेटा क्या होता है, एक डेड लैंग्वेज होती है, लेटिन एक डेड भाषा है, मरी हुई भाषा है, ठीक। जो पूरी वर्ड में क्या है, आपने जो कह दिया वही मान्य है, उसका कोई उसमें बदलाव, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। आज की जो हम लोग इंग्लिश यूज़ करते हैं वो क्या है, आधी यूके की है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया, तो आधी इंग्लिश उनकी है, कुछ हम लोग अब अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनसे थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, तो हम लोगों क्या है, मिक्स है, तो हम लोगों क्या है, लेटिन नहीं है। ऐसी तरह से जो लेटिन लैंग्वेज जो लोग बोलते हैं उनकी फिक्स होती है, वो डेड लैंग्वेज होती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है बेटा कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कहा गया कि लेटिन में ही क्यों कहा गया, या लेटिन के डेरिवेटिव क्यों कहा गया, तो इसका कारण ये है कि लेटिन लैंग्वेज जो होती है वो एक डेड लैंग्वेज होती है, और उसका मीनिंग जो है अगर एक बार कह दिया मैग्निफेरा इंडिका, तो फिर आपको वो पूरी दुनिया में आपको वही मिलेगा, कोई उसका एक्सेप्शन या कोई दूसरी भाषा आपको नहीं मिलेगी, ठीक। अब देखिए क्या नेक्स्ट 44 देखिए बेटा, ये क्या है, नीट 2016 में ये भी आया था, क्या है, मिथेनोजन्स बेटा क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, मिथेनोजन्स आर्की बैक्टीरिया तो होते हैं, क्या है, हेलोफाइट्स, मिथेनोजन्स, थर्मोसिडोफिलस, 3 ही तो थे, क्या थे, 3 ही तो थे, किसमें, आर्की बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया में क्या है, नहीं है। स्लाइम मोल्ड्स ये अभी आ गए, प्रोटिस्टा, डायनोफ्लोजलेट ये भी जो किंगडम प्रोटिस्टा के हैं, ठीक। ये देखिए आपको नेक्स्ट कौन सा है, ये वाला 46 वाला, देखिए क्या है, द लेबल ऑफ हार्बेरियम सीड डज नॉट कंटेन इन्फॉर्मेशन। बेटा जो हार्बेरियम सीड क्या होती है, जो मतलब क्या है, जो स्पेसिमेन आपने कोई फ्लावर वगैरह क्या है, जो सीड बनाई जाती है आपके क्या है, बोर्ड में बनवाई जाएगी हार्बेरियम की सीड, ठीक। तो उस सीड में क्या है, आप जैसे गुलाब का फूल लिया तो उसको क्या सुखा के और उसको प्रेस करके, ठीक, चिपका के उसको, और 4-5 पेपर पे आप लगा देते थे, ऐसे पूरी फाइल आप तैयार करते हैं, ठीक। तो उसमें क्या होना चाहिए, तो उसमें क्या होना चाहिए, डेट ऑफ कलेक्शन होना चाहिए कि आपको ये फूल कहाँ से मिला, किसने कलेक्ट किया है, ठीक, और इसका लोकल नेम क्या है, ठीक, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, ठीक। इसको जो है 2 नाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कैसे लिखेंगे, ठीक। बस वहाँ पे क्या है, हाइट नहीं इन्वॉल्व होती है, ठीक। और क्या हो जाएगा वहाँ पे, अपना नाम, ठीक, और सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, क्या है, हाइट, किसी भी प्लांट की हाइट नहीं होती वहाँ पे, चाहे गुलाब का ले लीजिए, चाहे गुड़हल का ले लीजिए, ठीक। आपको हार्बेरियम सीड बनवाई जाएगी तो वहाँ पे आपसे बताया जाएगा आप ये स्पेसिमेन आपको लाने हैं, ठीक। उनको क्या बोलते हैं, स्पेसिमेन बोलते हैं, ठीक। जिनको आप जो है कलेक्ट करते हैं उनको स्पेसिमेन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो कहेंगे आपको जो है गुलाब के फूल का स्पेसिमेन लाना है, उसको लगा के लाना है, सुखा के लाना है, गुड़हल का हो जाएगा, गेंदा का हो जाएगा, ठीक। और आपको लीफ भी कहीं ब्रायोफाइट्स की लीफ आपको ढूंढ कहेंगे ब्रायोफाइट्स की लेके जाइए, टेरिडोफाइट्स की लेके आइए, ठीक। तो आपको क्या है, आपको ये सब हार्बेरियम सीट में बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बेटा 49 देखिए क्या है, सिलेक्ट कह रहे हैं, सिलेक्ट द मिसमैच। मिसमैच मतलब इसमें से कौन सा गलत जोड़ा है, ठीक। तो मिथेनोजन जितने होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये भी सही है। गैस वैक्यूल बेटा किसमें पाया जाता है, ग्रीन बैक्टीरिया में, ये भी सही है। जितने भी प्रोटिस्टा होते हैं, ठीक, वो यूकैरियोट्स होते हैं। प्रोटिस्टा ले लीजिए, चाहे फंजाई हो जाए, चाहे प्लांटी हो जाए, चाहे एनिमिलिया हो जाए, ठीक। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल में, जी नहीं बेटा, जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, ठीक, ये प्लांट सेल का कैरेक्टर है, ये प्लांट सेल है, ठीक। तो इसमें एक क्या है, जब एक मेच्योर प्लांट सेल होती है तो इसमें बेटा क्या है, मोर देन 90% जो है इसका स्पेस क्या है, एक वैक्यूल ले लो। वैक्यूल मतलब खाली स्थान, इसमें क्या है, प्लांट के वेस्ट मटेरियल, ठीक, और कुछ यूजफुल मटेरियल, दोनों चीज़ें इसमें इकट्ठा होती हैं, जबकि क्या है, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता, ठीक। तो यहाँ पे मिसमैच क्या हो जाएगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल में, यहीं पे अगर प्लांट सेल बेटा बोलते तो ये क्या हो जाता, सही हो जाता, ठीक। तो 49 का क्या है, मिसमैच कौन सा है, तीसरा वाला है। अब कह रहे 50 वाला देखिए, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। माइकोप्लाज्मा इज अ वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सही है। हमको क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत, इसमें कौन सी बात गलत है वो ढूंढना है। बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन, जी हाँ बिल्कुल सही है।
पिलाई एंड फेम्ब्री आर मेनली इन्वॉल्व इन द मोर्टेलिटी ऑफ बैक्टीरिया। जी नहीं, बैक्टीरिया के हमने क्या कहा था, मोर्टेलिटी के लिए क्या यूज़ होता है, क्या करती है, फ्लैजेला होता है उसके पास। जबकि पिलाई क्या होते हैं, किसमें, अटैचमेंट में और रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे मोर्टेलिटी गलत है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैचमेंट और रिप्रोडक्शन। ठीक, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, यही वाला गलत है। दूसरा क्या है, साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल्स, ठीक नहीं है। देखिए बेटा पहला वाला ये MP PMT, मध्य प्रदेश PMT में बेटा पूछा, जैसे अपने यहाँ CPMT होता था, UP CPMT, ऐसा तरह मध्य प्रदेश में क्या है, MP CPMT। ठीक, तो उसमें पूछा गया था क्या है, बुक रिटन बाय अरिस्टोटल। ठीक, अरिस्टोटल के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, हिस्टोरिया एनिमिलिया। ए से अरिस्टोटल, ए से एनिमिलिया। ठीक, ये सही दिख नहीं रहा हम इसमें जो है, देखते हैं चलो। ये देखिए बेटा क्या पूछ रहे हैं, डिजीज़ निमोनिया। बेटा निमोनिया किसके द्वारा होता है, डिप्लोकोकस निमोनियाई या निमोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया के द्वारा होता है बेटा। माइकोप्लाज्मा नॉट सेंसिटिव, तो वहीं आ गया, माइकोप्लाज्मा क्या है, सेल वॉल नहीं है, तो क्या है, पेनिसिलिन इफेक्ट नहीं करती, तो क्या इसके लिए सेंसिटिव है, टेट्रासाइक्लिन के लिए। माइकोप्लाज्मा और नॉट सेंसिटिव टू, सेंसिटिव कह रहे हैं किसके लिए नहीं है, तो पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव नहीं है। ठीक, पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव नहीं है। अगर पूछते हैं माइकोप्लाज्मा क्या है, माइकोप्लाज्मा इज सेंसिटिव फॉर, कहने किसके लिए सेंसिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, टेट्रासाइक्लिन। ठीक, छोड़िए चलिए, समझ में आया। अब देखिए क्या है, विच बैक्टीरिया, ये छोड़िए, फिर क्या है, बैक्टीरिया है सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, ठीक, प्रोटीन और फास्फोलिपिड की। जो हम लोगों की भी क्या है मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन किसी की भी कैसे बनी होती है, वो ऐसे बनी होती है, किसी प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। ये देखिए बेटा हरियाणा PMT में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, HR PMT देखिए 2005 में, मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू किंगडम, कितने किंगडम में, 5 किंगडम में, 5 किंगडम में। ये देखिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन बैक्टीरिया आर लोकेटेड इन, किसमें, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किसमें होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं बेटा। ठीक, और देखिए क्या है, बैक्टीरिया आर कंसिडर्ड एज प्लांट, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है, दे हैव रिजिड सेल वॉल, सेल वॉल जिसके पास है, ठीक, बिना किसी पौध के क्या है, वो प्लांट है। ठीक, आल मोनेरन्स कह रहे, मोनेरन्स क्या होते हैं, कह रहे कंटेंट DNA एंड RNA। जी हाँ सही है, या तो DNA होता है, ठीक, मैक्सिमम केस में DNA होता है। आल आर बैक्टीरिया, जी हाँ बैक्टीरिया ही होते हैं, चाहे फिर वो आर्के बैक्टीरिया हो, यू बैक्टीरिया हो, चाहे साइनो बैक्टीरिया हो। ठीक, डिमॉन्स्ट्रेट सर्कुलर स्टैंडर्ड DNA, जी हाँ, विदाउट कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जी हाँ ये भी सही है। ऑल ऑफ द यानी क्या हो जाएगा, सारे सही हैं। साइनोबैक्टीरिया आर यूजफुल बायो फर्टिलाइजर इन फील्ड ऑफ क्या है, राइस, जी हाँ पैडी फील्ड में हमने कहा था एलोसेरा जो है। ठीक, जब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ क्या है ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया पढ़ाया था, तो वहाँ पे बताया था क्या है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए किस में हेल्प करते हैं, बायो फर्टिलाइजर की तरह, पैडी के फील्ड में, धान के फील्ड में, यानी राइस के फील्ड में। और किसका नाम बताया था, एलोसेरा बताया था वहाँ पे। देखिए बेटा एफ फैक्टर क्या है, ये बेटा एफ फैक्टर फर्टिलिटी फैक्टर होता है, और ये किस में हेल्प करता है, ये प्लाज्मिड में होता है। ठीक, ये प्लाज्मिड क्या करता है, ये प्लाज्मिड से अटैच हो जाता है। ठीक, ये दो बैक्टीरिया हैं, उनके पास ये प्लाज्मिड है, एफ फैक्टर एक के पास होगा, जिसके पास एफ फैक्टर होता है वो मेल की तरह बिहेव करेगा, जिसके पास एफ फैक्टर नहीं हो तो बैक्टीरिया फीमेल की तरह। ठीक, अब क्या है कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई। अब ये क्या एफ फैक्टर इस प्लाज्मिड से क्या है अटैच हो जाएगा, और ये प्लाज्मिड क्या हो जाएगा, जैसे अटैच होगा वैसे रिप्लिकेट हो जाएगा प्लाज्मिड, और रिप्लिकेट होकर क्या है आगे इस वाले बैक्टीरिया में ट्रांसफर। ये रिप्रोडक्शन का एक जो है क्या है मैकेनिज्म है। एफ फैक्टर अब है नहीं बेटा आप में तो हमने बताया नहीं। ठीक बेटा क्वेश्चन 14 देखिए, बैक्टीरिया दैट सर्वाइव हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन एंड टेम्परेचर कौन से होते हैं बेटा, जी नहीं, साइनोबैक्टीरिया, जी नहीं, आर्की बैक्टीरिया, जी हाँ, यू बैक्टीरिया नहीं, एक्टिनोमाइसिटीज नहीं। ठीक, हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन हैलोफाइट्स, टेम्परेचर में थर्मोसिडोफिलस। इनर वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो बेटा जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल थी क्या हमने कहा था कि क्या थी, वो डबल लेयर थी, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सिंगल लेयर थी जिसकी बनी थी पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया थे उनकी सेल वॉल डबल लेयर थी। आउटर क्या थी, आउटर बेटा जो थी वो क्या थी लाइपोप्रोटीन की थी, और इनर वाली जो थी क्या है पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। ठीक, अब पेप्टाइडोग्लाइकॉन क्या है, अब इसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन तो दिया नहीं हुआ है, तो कहने क्या है, तो यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकॉन चिपचिपा होता है, म्यूसिलेजिनस यानी क्या है
म्यूकोपेप्टाइड यहाँ पे दिया हुआ, डायरेक्टली इन्होंने क्या है पेप्टाइडोग्लाइकान नहीं पूछा, ठीक, उसका कंपोजिशन पूछा। तो क्या होता है म्यूकोपेप्टाइड, मतलब क्या, म्यूको मतलब चिपचिपा, म्यूकस जैसा, ठीक है। बेटा 16 देखिए, फीडिंग एंड डेड एंड डिकेइंग, जो डेड एंड डिकेइंग पे होते हैं उनको सेप्रोफाइट्स कहते हैं, ठीक। तो क्या है सेप्रोफाइट्स हो गए, ठीक। ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एक्सट्रीम टेम्परेचर, कह रहे हैं उन ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, थर्मोसिडोफिलस, क्या हो गया आर्के बैक्टीरिया, देखिए BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक। डी ये DPMT का, दिल्ली PMT का था, ये CPMT का था, ये राजस्थान PMT का था, ये BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, ठीक। आपको सारे क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं। कह रहे विच वन इज़ नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, नॉन पैथोजेनिक, पैथोजेनिक मतलब वो बैक्टीरिया जो बीमारी करता है, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो नहीं करता। तो बेटा हमारे पेट में एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है ई कोलाई, ठीक। क्या है, क्या पूछ रहे हैं, हाँ ठीक है, बैक्टीरिया का नाम पूछ रहे हैं, ठीक। इस्टीरिशिया कोलाई जिसका नाम होता है ई कोलाई, ये बेटा क्या करता है हमारे कॉलन में रहता है, ठीक। और ये बहुत काम करता है, ये हमारे विटामिन, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के, विटामिन B1, विटामिन B7 और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन B12, ठीक। ये सब क्या है हमारे कोलन में क्या है सिंथेसिस, हमारे कोलन में ये क्या है विटामिन बनाता है, ठीक। तो पूछ रहे हैं बैक्टीरिया क्या है इस्टीरिशिया कोलाई, ठीक। इसी के साथ एक प्रोटोजोआ भी रहता है, ठीक। अगर यहाँ पे बैक्टीरिया की जगह प्रोटोजोआ का नाम लिए होते हैं, ठीक, तो क्या हो जाता, तो ये एंटमीबा कोलाई हो जाता, एंटीमीबा कोलाई, इस्टीरिशिया कोलाई। तो इन्होंने किसकी बात की, इन्होंने बात की है बैक्टीरिया के बेटा, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया कौन सा हो जाएगा हमारा इस्टीरिशिया कोलाई, ठीक। अगर प्रोटोजोआ पूछते हैं तो एंटमीबा कोलाई हो जाता। अब देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करें बेटा, देखिए क्या, व्हाट इज ट्रू अबाउट आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया के बारे में ट्रू क्या है, ऑल फोटोसिंथेटिक, जी नहीं फोटोसिंथेटिक नहीं है, ऑल फॉसिल्स हैं, ठीक है, ये भी नहीं सही है, ऑल हेलोफाइट्स हैं, जी नहीं सभी हेलोफाइट्स नहीं हैं, ठीक है। उसमें क्या है एग्जैक्ट हमको बिल्कुल सही बताना है, ठीक। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक, तो क्या है ऑल फोटोसिंथेटिक, ये वाला गलत हो गया। लेकिन हमने कहा था ये आर्की बैक्टीरिया क्या है ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल हैं, ठीक, ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग है, ठीक है। मतलब क्या है सबसे पहले आए थे और आज तक फॉसिल्स ही हैं, मतलब सबसे पहले इनके पास क्या थी फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी नहीं थी और आज भी नहीं है, तो क्या है ये फॉसिल हैं बेटा, ठीक। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक। और जितने आर्की बैक्टीरिया हैं वो क्या है हेलोफाइट्स तो होते हैं, वो बात सही है। लेकिन कह रहे हैं ऑल हेलोफाइट, जी नहीं सभी हेलोफाइट्स नहीं होते, कुछ मिथोनेजन्स होते हैं, कुछ थर्मोसिडोफिलस भी होते हैं। तो हमको मोस्ट इकोरेट भी सबसे सही वाला हमको देना है, तो सबसे सही वाला हमारा क्या है ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, सबसे सही ये है क्योंकि सबसे सटीक क्या है यही इसमें बैठता है, ठीक। बाकी अगर कहना चाहें तो कह ये भी सकते हैं फॉसिल्स, आर्की बैक्टीरिया जितने हैं वो सब फॉसिल्स ही बेटा है, लिविंग फॉसिल हमने कहा था इनको है, ठीक। तो हमको मोस्ट एक्यूरेट वाला ढूंढना, सबसे सटीक वाला ढूंढना है, तो सबसे सटीक हमारा क्या है यही वाला बैठ रहा था। वरना सही ये भी है, अगर हेलोफाइट्स ऑल नहीं करते सिर्फ हेलोफाइट्स कर देते तो ये भी सही होता। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका एक से ज़्यादा सही हो जाता है, ठीक। तो अगर आपको एक से ज़्यादा वाला ऑप्शन सही होगा तो आपको वहाँ पे ऑप्शन में क्या हो जाएगा एक से ज़्यादा वाला आपको दिया होगा, ठीक। जबकि यहाँ पे क्या है एक ही एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको क्या करना, अब यहाँ पे आपको समझना है ना कि कौन सबसे एक्यूरेट सबसे सही वाला कौन सा है, सबसे सटीक निशाना किस पे बैठ रहा है, ठीक। ये क्वेश्चन करने की ट्रिक्स होते हैं। ये बेटा देखिए कितने में आया था, MP PMT में आया है, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AIPMT जिसको नीट बोलते हैं, देखिए कितनी जगह आया है, बहुत अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट 23 वाला बेटा, देखिए 23 वाला क्या कह रहे हैं स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा था, ये CPMT 2002 का हो बेटा, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया क्या है डायलिस्टर, ठीक। अब 24 क्या है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन थ्रू ट्रांसडक्शन, ये बेटा क्या है हमने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आपको 3 पढ़ाए थे बैक्टीरिया में, ठीक। पूरा बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन फिर से बता देते हैं बेटा, बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप से होता है, पहला बाइनरी फिशन, ठीक, दूसरा एंडोस्पोर फॉर्मेशन और तीसरा होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं पैरासेक्सुअलिटी। जो तीसरा वाला जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है ये फिर 3 टाइप से होता है, कौन से, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, तो ठीक। तो वही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो तीसरा वाला है, तीसरे वाले में इन्होंने एक टाइप का पूछ लिया ट्रांसडक्शन के बारे में पूछ लिया। अब देखिए क्या है जो बेटा ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हमने कहा था कि एक जो 2 वायलेंट मतलब क्या है वायलेंट बैक्टीरिया है जो बीमारी फैलाता है उसको अगर क्या है हम नॉन वायलेंट वाले के साथ रख देंगे तो जो नॉन वायलेंट वाला है वो भी क्या है बीमारी फैलाने लगेगा, मतलब वो भी वायलेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है क्या जो क्या है नॉन जो वायलेंट वाले से जो बीमारी फैलाता है उसको वायलेंट बोलते हैं, उससे नॉन वायलेंट वाले में गई तभी तो वो
बीमारी फैलाने लगा, ठीक। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जो ग्रिफिथ इन्होंने थे, सबसे पहले ग्रिफिथ ने ही किया था और यहीं से हमको पता चला था, मतलब इन्हीं के एक्सपेरिमेंट से आगे पता चला था कि जो क्या है हमारा, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कैरेक्टर लेके जाता है वो क्या है, डीएनए है। इसका मतलब ये था कि नॉन वायलेंट वाले से वायलेंट में जो गया है वो क्या है, डीएनए है, ठीक। तो ये था ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसडक्शन बेटा क्या था, ट्रांसडक्शन ये था कि अगर वायरस के द्वारा जो है बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल करता है, ठीक, तो उसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन, ठीक। तो ट्रांसडक्शन मतलब वायरस की मदद से ठीक। तीसरा हमारे पास आ गया कॉन्जुगेशन, जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बना लेते थे, ठीक। तो बेटा कॉन्जुगेशन देखा गया था एस्चेरिशिया कोलाई में, ठीक, जो अभी हम पीछे पढ़ के आए, जो हमारे क्या है कोलन में रहता है, ठीक। और क्या है नॉन पैथोजेनिक, मतलब हमको कोई बीमारी नहीं फैलाता, ठीक, जबकि हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन जो ग्रिफिथ अंकल ने किया था, उन्होंने किया था डिप्लोकोकस निमोनिया या न्यूमोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया में जो निमोनिया करता था। लेकिन यहाँ पूछ किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पूछ रहे हैं ट्रांसडक्शन के, मतलब वायरस वाला, ठीक। यार इस बैक्टीरिया का नाम बताओ जिसपे ये एक्सपेरिमेंट या ये देखा गया था करके, या जिसमें ये बहुत कॉमन जिस बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो बेटा वो क्या था, वो ऑर्गेन था साल्मोनेला टाइफी, जो हमको क्या करता है, टाइफॉइड करता है, ठीक। तो और देखिए क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन को ग्रिफिथ अंकल ने देखा था, यहाँ पे ट्रांसडक्शन का लिख लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन ये भी आगे मिल जाए, ठीक। तो ट्रांसडक्शन को सबसे पहले देखा था इन्होंने लीडरबर्ग ने, ठीक। और कॉन्जुगेशन को उसको मिलके देखा था लीडरबर्ग और टॉटम ने, ठीक। जबकि यहाँ पे इसको कौन देखा था, लीडरबर्ग, एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जिंडर, लीडरबर्ग और जिंडर, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि ट्रांसडक्शन जो है किस में पाया जाता है, ये तो हमको पता चल गया साल्मोनेला टाइफी में, ठीक। ट्रांसडक्शन साल्मोनेला टाइफी, ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ के द्वारा, कॉन्जुगेशन क्या था, ठीक, वो लीडरबर्ग और टॉटम के द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट आए पीपीएलओ, बेटा पूछ रहे हैं क्या है, पीपीएलओ क्या है, माइकोप्लाज्मा है, ठीक। और देखिए क्या है, बैक्टीरिया यूजफुल इन बायोगैस फर्मेंटेशन, ठीक। ये देखिए क्या है, केरला 2002 में पूछा गया था, तो क्या है, मेथेनोजेंसी आपका हो जाएगा। इशरिशिया कोलाई, ह्यूमन इन कोलन, बेटा कोलन में क्या करता है, हमको कोई नुकसान तो करता नहीं, तो इस टाइप के रिलेशन को क्या कहते हैं, ठीक। और क्या है बदले में क्या है, हम लोगों को क्या देता है, हम लोगों को विटामिन मिनरल्स मिलते हैं और इसको बेचारे को खाना मिल जाता है। तो इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं, जिसमें क्या है ना बैक्टीरिया को कोई नुकसान हमसे है, ठीक, और ना ही हमको नुकसान कोई बैक्टीरिया से है। तो क्या है, इस टाइप के रिलेशन को बोलते हैं कमेंसिलम। बेटा क्या है, जिसमें दोनों को फ़ायदा हो, दोनों तरफ से प्लस प्लस, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, ठीक। इसको बोलते हैं होस्ट, जिसकी बॉडी में रहते हैं उसको बोलते हैं होस्ट, जो रहता है उसको पैरासाइट। तो होस्ट को भी पॉजिटिव, पैरासाइट को भी पॉजिटिव, ठीक। और देखिए ये देखिए बेटा 53 पास्चुलाइजेशन क्या है, 65 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 30 सेकंड के लिए, CPMT 2009 का क्वेश्चन है। कि नेक्स्ट देखिए माइकोप्लाज्मा सेंसिटिव टू, माइकोप्लाज्मा किसके लिए सेंसिटिव होता है, टेट्रासाइक्लिन के लिए, जबकि सेंसिटिव किसके लिए नहीं होता है, पेनिसिलिन के लिए। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, सेल वॉल नहीं होती। जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, हमने बताई थी कि जो बैक्टीरिया है उससे ज़्यादा क्या है, एंटीबायोटिक्स मिलती हैं, एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ होती हैं। तो पूछते हैं सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स, तो बेटा जो सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स होती हैं वो एक बैक्टीरिया है, कौन, स्ट्रेप्टोमाइसिस, इससे सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स मिलती हैं, ठीक है। जो पहली एंटीबायोटिक थी बैक्टीरिया से, ठीक, जो बनी थी बैक्टीरिया से पहले एंटीबायोटिक, जबकि सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी जो फंगस से मिली थी, लेकिन जो बैक्टीरिया से सबसे पहली एंटीबायोटिक थी वो कौन सी थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन थी। और किससे मिला था, स्ट्रेप्टोकोकस से। तो पेनिसिलिन सबसे पहले एंटीबायोटिक थी फंगस से, ठीक, और जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन सबसे पहले एंटीबायोटिक थी बैक्टीरिया से। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होता है, पूछ लिया जाता है। आज के लिए इतना ही बेटा, ठीक है। बाकी अब हम लोग अगले वीडियो में आगे किंगडम जो है, किंगडम सेकेंड प्रोटिस्टा की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।